दोस्तों, शेयर मार्केट आजकल के यूथ की पहली पसंद बन रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये फटाफट लखपति करोड़पति बनने का शॉर्ट रास्ता है। इसी सोच के साथ लोग इसमें बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टाइम के बाद लेकर बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि असित बारनपट्टी के साथ हुआ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस नाम के साथ वाकिफ ना हो, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने असित का नाम जरूर सुना होगा। असल में असित एक सक्सेसफुल ट्रेडर, फाइनेंस और ऑप्शन ट्रेडिंग के एक्सपर्ट और इंडियन इक्विटी मार्केट में ट्रेनर हैं। वो आज लाखों लोगों को गाइड करते हैं, उन्हें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताते हैं और करोड़ों में खेलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी इस सक्सेस के पीछे काफी कुछ गंभीर छुपा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब असित के पास अपनी माँ की दवाई लाने के पैसे नहीं थे। वो पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस चुके थे। घर के खर्चे उठाना तो दूर, असित अपने पिता के सारे पैसे दांव पे लगा चुके थे और ये सब हुआ गलत तरह से ट्रेडिंग करने के चक्कर में। लेकिन असित इन सब से उभरे कैसे खाली जेब होने के बाद भी उन्होंने करोड़ों कमाए? क्या है असित की स्ट्रेटजी और कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एडवांस में लाइक करके मैक्स टू मैक्स लोगों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, असित बारनपट्टी भारत के ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म ओडिशा के कटक में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता बैंक में मैनेजर रह चुके थे, जबकि माँ एक हाउसवाइफ थी। हालांकि यह परिवार उतना अमीर तो नहीं था, फिर भी असित को वो सब खुशियां दी गई जो उनको मिलनी चाहिए थी, जैसे एक हंसता खेलता बचपन और अच्छी एजुकेशन। शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद असित ने बीकॉम की डिग्री ली और एमबीए कंप्लीट करने के बाद अमेरिका की टॉप बैंकिंग कंपनी यूबीएस और बैंक ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने पूरे 13 साल तक अपनी स्किल से मैनेजमेंट को इम्प्रेस किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जॉब असित को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। उन्हें तो शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना था, इसलिए उन्होंने जॉब को बाय बाय कहा और मार्केट में छलांग लगा दी। अब ज्यादातर लोगों की तरह असित भी यही सोचते थे कि शेयर मार्केट यानी इंस्टेंट मनी, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसे लक कहें या स्ट्रेटजी, कि शुरू में असित की ये सोच भी काम कर गई। उन्होंने इन्वेस्ट किया और शुरू के 5 से 6 महीने जमकर प्रॉफिट कमाया। असित को लगा कि उन्हें मार्केट को हैंडल करना आ गया, अब उनसे बड़ा ट्रेडर कोई है ही नहीं। असित को कहीं ना कहीं इस बात का गुरूर भी होने लगा कि वो बिना किसी फॉर्मल नॉलेज के इतनी बड़ी मार्केट को हैंडल कर। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सिर्फ उनका लक था जो शुरुआत में उनका साथ दे रहा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ 5 से 6 महीने बीते और असित को ये बात समझ आने लगी कि मार्केट उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे, क्योंकि अब उन्हें लगातार लॉस हो रहा था। लेकिन असित रुके नहीं। साल 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन आए तो असित की नजर पुट और कॉल ऑप्शन पर पड़ी और जल्दी मुनाफे की चाह में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब लकीली इलेक्शन के चलते उन्हें 3 गुना प्रॉफिट भी हुआ और असित का इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया। उन्होंने मार्केट को और एक्सप्लोर किया और देखा कि डेरिवेटिव मार्केट में बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और यही नहीं, मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। असित ने भी डेरिवेटिव मार्केट में छलांग लगाई और मुनाफा तो दूर, मोटा नुकसान उठाया। देखते ही देखते उनका घाटा बढ़ता चला गया, लेकिन असित को लगा कि वो रिकवरी कर लेंगे। इसी उम्मीद में उन्होंने लोन्स लेने शुरू कर दिए। असित कहते हैं कि उन्होंने मार्केट से हर तरह का लोन उठाया, फिर चाहे वो होम हो या पर्सनल लोन। वो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन उठा रहे थे और इसी तरह डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इन्वेस्ट करना नहीं रोका, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे। पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। वो अपने फादर की पूरी सेविंग भी मार्केट में लगा चुके थे। अब आलम यह हो चुका था कि उनकी पॉकेट में फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, जिस वजह से वो परेशान रहने लगे। इसलिए उन्होंने कुछ पल के लिए खुद को रोका और अपनी गलतियों को समझा। तब जाके असित को समझ आया कि अब तक जो प्रॉफिट हुआ था वो तो लक बाई चांस था, जबकि उन्हें तो मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब ऐसे में प्रॉफिट भला कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो मार्केट को समझकर ट्रेड करेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये वो दौर था जब शेयर मार्केट में बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते थे और तो और सोशल मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं था। इसलिए असित को जो भी करना था खुद ही करना था। इसलिए उन्होंने बुक्स का सहारा लिया और उनका सबसे बड़ी सपोर्टर बनी बुक
ट्रेडिंग फॉर लिविंग, जिसे अलेक्जेंडर एल्डर ने लिखा है। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिर से ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री मारी और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के चलते 2.5 करोड़ के बाद 8.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। आज असित करोड़पतियों में शुमार है। साथ ही वो एक बेस्ट ऑप्शन ट्रेडर, फाइनेंस एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं। लेकिन असित बारनपट्टी की स्ट्रेटेजी है क्या, यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए बता देते हैं। नंबर 1, नॉलेज एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। दोस्तों, असित सबसे पहले तो कहते हैं कि बिना नॉलेज के और जल्दी अमीर बनने की चाह में मार्केट में तो मत ही आओ, क्योंकि ये आइडिया आपको सिर्फ लॉस की तरफ धकेलता है। इसलिए अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले मार्केट को अच्छे से समझो और फिर डिसाइड करो कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। लेकिन ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को बेस्ट मनी मेकिंग सिस्टम समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर नुकसान उठाते हैं, और ये नुकसान भी 50,000 इवन प्लस तक का हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट और ऑप्शन चेन के डायनामिक मूवमेंट को समझिए और खुद पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं हो सकता। सेकंड इज प्रीमियम बाय एंड सेल स्ट्रेटेजी। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली इन्वेस्टर को एक निश्चित अमाउंट पर किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की परमिशन होती है और इन्वेस्टर या बायर को प्रीमियम के तौर पर पे करना होता है। ऐसे में इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जो सस्ता प्रीमियम होता है उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन कोई प्रीमियम 100 का है, 100 रुपए दिए और उस पर 500 या 400 रुपए तक के फायदे की उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन असित कहते हैं कि अगर प्रीमियम खरीद ही रहे हो तो कम वाला क्यों? मतलब सोचिए कि 100 या 200 वाला ही क्यों, 300 या 400 वाला क्यों नहीं? और जितना भी प्रीमियम हो उस पर प्रॉफिट मोटा ही होगा या होगा ही होगा, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बल्कि सिक्योरिटी 200 या 300 जितने में भी आपने खरीदी है, कोशिश कीजिए कि उसे सेल हाई अमाउंट में करके, बल्कि सिक्योरिटी 200 या 300 जितने में भी आपने खरीदी है उसे हाई अमाउंट में सेल करके, लाइक 500 to 600 या 700, वो किसी अमाउंट पे भी जा सकती है। ओवरऑल बाय सेल तुक्के में मत कीजिए, क्योंकि तुक्का हर बार फिट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सोच समझकर काम कीजिए। थर्ड इज अंडरस्टैंड मार्केट। सबसे जरूरी पॉइंट है मार्केट को समझना, क्योंकि कई बार लोग बिना मार्केट का हाल जाने ही इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर एज यूजुअल घाटा होता है। इसलिए असित कहते हैं कि मार्केट को समझो, लाइक मार्केट किस तरफ जा रहा है, ऊपर, नीचे या साइडवेज। और अगर मार्केट साइडवेज में जा रहा है तो इन्वेस्ट करने से बचिए, स्पेशली ऑप्शंस में तो बिल्कुल नहीं। फोर्थ इज बैक टेस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, शेयर मार्केट में जाने के लिए आपको अगली जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो है बैक टेस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में कोई एक इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, यहाँ कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटी, शेयर मार्केट, डेरिवेटिव, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स यानी ETF और प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। कोई म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है तो कोई किसी और में। लेकिन आप जिस भी ऑप्शन के साथ जाएं, बैक टेस्टिंग जरूर करें, मतलब उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझें, उसमें डूज एंड डोंट्स क्या है समझें, उसमें रिस्क कौन कौन से तरह के होंगे और रिस्क को मैनेज कैसे करना है ये समझें, तब उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ें। और अगेन मैं कहूंगा कि तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक सेट ऑफ रूल होता है जो आपको पता होना जरूर चाहिए। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, इन्हें समझिए। अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में जाना ही है तो, या फिर आप अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करनी है तो टाइम तो देना होगा, और सबसे ज्यादा टाइम मार्केट और मार्केट के रूल्स को समझने में देना होगा। और सबसे जरूरी चीज है भरोसा, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, क्योंकि सक्सेस का मूल मंत्र इन्हीं 3 चीजों से होकर गुजरता है। इसलिए जल्दीबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम करें, कंसिस्टेंसी से करें और खुद पर भरोसा रखें। चलिए अब बताते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पैसा डुबाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस सही स्ट्रेटेजी और असित बारनपट्टी की कुछ टिप्स फॉलो करने की जरूरत है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेड करें और अपना डिफेंस तैयार कीजिए और अपना माइंडसेट जल्दी अमीर बनने वाला बिल्कुल ना रखें। मतलब अपने आप को 2 से 3 साल तक का टाइम दीजिए और शुरू में कम प्रॉफिट परसेंटेज मानकर चलिए। मतलब अगर आपने 10,000 तक का इन्वेस्ट किया है तो उस पर मैक्स टू मैक्स 4 से 5% तक का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलें, और फिर जो प्रॉफिट पहले साल में हो रहा है उसे डिफेंस में रखिए।
मतलब अगले 2 से 3 साल में आप जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इसी प्रॉफिट का शेयर हो। लेकिन कभी भी सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। मतलब पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर धीरे धीरे करके प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। लेकिन प्रॉफिट हो इसके लिए मार्केट को टाइम टू टाइम विजिट कीजिए। मतलब आपका पैसा कहाँ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मार्केट ऊपर है या नीचे, ये सब कुछ चेक करते रहें और फिर देखिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। वैसे दोस्तों आप किस में इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएं। और असित बारनपट्टी की स्ट्रेटेजी, उनकी लाइफ और सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार।